खा लो खाना कद्दू, काहे कि कोई और मामा तो खिलाया नहीं है तुमको। खा लो बढ़िया से यहीं पे। हमरे जैसा मामा मिलेगा नहीं तुमको जो इतना इज्जत देता है अपना भांजा को। लेकिन इतना सही चलने के बाद भी जब सुनने को मिलता है ना तो दुख होता है। कभी कोई बेईमानी का आरोप लगा देता है, कभी कुछ लगा देता है। काहे कि जिस तालाब में सब मछली खराब हो तो एक मछली जो सही होगा लोग उसको भी खराबे न बोलेगा। काला कद्दू जब दूसरा मामा के लिए बोल रहा था कि वो लोग खराब है तो इशारा में ये भी बोल दिया कि हम आपको भी पहचान गए, हमको भी खराब बोल दिया। वो सोच रहा था हम नहीं सुने, हम सब सुन लिए, पर हम सोचे थे जवाब अभी नहीं देंगे, खाना खिलाते समय देंगे। काहे कि तब तुम लोग मेरा नमक खाओगे ना। और देखो अब तुम लोग मेरा नमक खा रहे हो, इसीलिए हम तुम लोग को बोल रहे हैं। इसीलिए मेरा नमक खा के मेरे साथ नमक हरामी मत करना। अरे मामा आप इसका बात छोड़िए, ये पागल है, इसका बात को दिल पे मत लगाया कीजिए। ये तो कुछ भी बोलता है, हमको भी कभी कभी उल्टा पुल्टा बोल देता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम दिल पे लगा लेंगे। दिल पे लगा लेंगे तो कैसे रहेंगे एक छत के नीचे? एक छत के नीचे रहना है तो छोटा मोटा बात को नजरअंदाज करना पड़ता है मामा। अरे वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन भैया डर लगता है आजकल किसी का मदद करने में भी। पहले ही तुमको बता देते हैं, अगर तुमको मेरे ऊपर विश्वास है तभी यहाँ पे जमीन लेना है, समझे? नहीं तो तुम कद्दूपुर में भी ले सकते हो। पैसा इन्वेस्ट करना है तो कद्दूपुर में भी तो जमीन मिलता होगा, वहाँ ले लो। यहाँ जरूरी थोड़ी ना कि यहीं पे लेना है तुमको। अरे मामा वहाँ तो हम ले सकते हैं, वो तो उल्टे मेरे लिए आसान है, लेकिन वहाँ जगह कहाँ है? इतना महंगा जमीन मिलता है, मेरा औकात से बाहर है। हर कोई थोड़ी ना वहाँ पे जमीन ले सकता है। आप लोग यहाँ तो प्लॉट सब खाली पड़ा है, अभी डेवलप कर रहा है सिटी, इसीलिए सस्ता में प्लॉट मिल रहा है। इसीलिए हम सोचे सस्ता में प्लॉट ले लेते हैं। जैसे आप लोग सस्ता में प्लॉट सब लेके रख लिए और डेवलपमेंट हो रहा है तो आप लोग पैसा वाला हो रहे हैं। आप लोग का धंधा से थोड़ी ना आप लोग पैसा वाला हो रहे हैं, जमीन से हो रहा है। सस्ता जमीन खरीद लिए तो हम भी सोचे यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। सस्ता जमीन खरीद लेंगे, शहर डेवलप होगा तो हमारा प्लॉट का भी रेट बढ़ेगा, हम भी पैसा वाला हो जाएंगे। कद्दूपुर में एक मुश्किल से बहुत पुराना मकान बना लिए, यही बहुत बड़ा बात है। अब नया प्रॉपर्टी थोड़ी ना ले पाएंगे जमीन सहित। चलो बात तो तुम्हारा सही है, कल चलना हमारे साथ। एक जमीन और है, दिखा देंगे तुमको, देख लेना, पसंद आएगा तो बताना, तो बात कर लेंगे आगे। नहीं पसंद आएगा तो बोल देना, ताकि तुमको नाटक भी तो बहुत है, प्रॉपर्टी समझ में नहीं आता है तुमको। लड़की लोग की तरह करते हो, जैसे लड़की लोग ने दुकान पे जाता है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा दिखाता है दुकानदार, फिर भी नहीं पसंद आता है, पसंद आते हुए भी नाटक करता है। इससे बढ़िया कहीं दिख जाते हो, वो भी सस्ता में। वैसे ही तुम्हारा भी आदत है, जमीन के ऊपर जमीन देखते हो, पसंद आने के बाद भी नहीं बोलते हो कि जमीन बढ़िया है। आज ही तुम्हारे जाने के बाद हमको तुम्हारे पीछे से कॉल आया था, सामने से कॉल किया था एक आदमी, कह रहा था जमीन बेच रहे, जरूरत होगा तो बताइएगा, बढ़िया प्रॉपर्टी है उसका, कल चलना दिखा देंगे। और उस पे उसका मकान भी बना हुआ है, ये भी बता देते हैं। और पहले ही बता देते हैं, मकान सही जमीन का दाम 15 लाख रुपए रखा है। 15 लाख है ना तुम्हारे पास, तभी चलना। वहाँ जाके नाटक मत करना, इन्हें हमरा बेइज्जती करवाना। हमरा से रहना ये, तुमको तो यहाँ रहना नहीं है, हमरा बेइज्जती हो जाएगा, लोग से हम नजर नहीं मिला पाएंगे। तुमको क्या है, तुम तो आया बाहर से, इसीलिए ध्यान देना ये सब बात, समझाना न पड़े, थोड़ा अपना भी दिमाग चलाया करो, बच्चा नहीं न हो। अरे हाँ मामा 15 लाख लगा सकते हैं हम। आप सुबह में तो 25 लाख बोल रहे थे ना उस प्लॉट का, तभी हम बोले बजट थोड़ा ज्यादा है, 15 लाख लगा सकते हैं हम। दिखाइएगा कौन सा प्रॉपर्टी है, देखे तो कौन सा प्रॉपर्टी है जो 15 लाख में मिल रहा है, वो भी मकान सहित। मकान है कि झोपड़ा है देखना पड़ेगा। ऐसे कितना बड़ा जमीन है ये भी बताइए। पहले तो ही सुन लो, तुम्हारा नाटक पहले का चालू हो गया रे। मकान होगा कि झोपड़ा होगा, तुमको यकीन का नहीं होता है? झोपड़ा वाला प्रॉपर्टी दिला के देंगे तुमको, हाँ? मकान है, मकान पक्का मकान बना हुआ है, समझा? और हमको एरिया तो बताया नहीं है, लेकिन हमको जहाँ तक अंदाज लग रहा है, जिस एरिया में वो बताया 1500 से 2000 स्क्वायर फीट के बीच में होगा। प्लॉट तो बढ़िया है, ऐसे स्वभाव वाला भी बढ़िया था, तुम चाहता तो 2000 स्क्वायर फीट ले सकता था, लेकिन चलो तुमको नहीं समझ में आया, बुद्धि कम है तो हम क्या करें। यही वाला प्रॉपर्टी देख लेना, संजोग से अच्छा प्रॉपर्टी आ गया है, पसंद आए तो ले लेना। लेने के बाद पार्टी देना हमको, 5000 रुपए खर्चा करवाएंगे, 15 लाख का प्रॉपर्टी लोगे तो, समझे? याद रखना। अरे 5 क्या 7,000 रुपया खर्चा करेंगे मामा जी, अच्छा प्रॉपर्टी दिला दीजिए बस। अरे हाँ मिलेगा अच्छा प्रॉपर्टी, धैर्य रखो। लेकिन एक बात याद रखना है, जो भी काम हमसे करवाओगे और जो भी प्रॉपर्टी हम दिखाएंगे, इसके बारे में किसी के साथ जिक्र मत करना अपना मामा लोग से, समझे? हमसे काम कर रहे हो तो प्राइवेट में काम करो, पब्लिक होके काम करने का जरूरत नहीं है, समझा? अरे हाँ मामा समझ गए, कितना बार समझाइएगा एक ही बात। अरे काला कल उठा, तुम भी किसी को नहीं बताएगा, समझा? तुम ही ना बता के आया बड़ा मामा को। अरे हाँ मामा जी नहीं बताएगा ये भी किसी को, गलती हमसे ही हो गया, इसको हम बताए नहीं, इसको वहाँ छोड़ने से पहले हमको बताना चाहिए था, बता देते तो ये गलती नहीं करता। अब बता दिए ना आप इसको, अब नहीं बोलेगा। क्या हुआ जी, कुछ हुआ है क्या? बड़े भैया आपके बारे में कुछ बोले हैं? अरे कुछ नहीं, बहुत कुछ बोले हैं, इल्जाम भी लगाया हमरे ऊपर। पूछो इसी काला कल उठा से, यही बकवास करके आया ना तो हमरे पर इल्जाम लगाए है, सब बता रहा था। अभी सुनने के बाद इतना गुस्सा है ना हमको, मन कर रहा था फोन करके झाड़े, तो क्या उल्टा सीधा आरोप लगाया है। सामने सामने बोलने में डर लगता है, हाँ? पीठ पीछे कुछ बोलिएगा किसी के बारे में, सामने बोलने का दम ही नहीं है, क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। सामने कैसे बोलेंगे, क्योंकि सामने में जानते हैं जो वो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, सत्य नहीं बोल रहा है। और 2 बात बोलेंगे तो 4 बात सुनेंगे, बस पीठ पीछे तो बोलने आता है सबको। हमको तो ये नहीं समझ में आता कैसा हो गया आदमी सब, भाई भाई को नहीं छोड़ रहा है। एक इंसान अच्छा से चल रहा है, दूसरा को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे भाई हम अच्छा से चल रहे हैं, उसको क्या दिक्कत हो रहा है?
वो नहीं अच्छा से चल रहा है, हम उसको बोले क्या? अब हम अच्छा से चल रहे हैं रिश्तेदार लोग के साथ, उसमें भी उसको तकलीफ हो रहा है, कान भर रहा है दूसरे का मेरे खिलाफ। ये सब सही बात नहीं ना है। आजकल आदमी कमाता अपना है, खाता अपना है, लेकिन देखता है दूसरे का। समझ में नहीं आता क्या धंधा, कैसे जिंदगी जिएगा लोग। जिंदगी जीने का तरीका ही भूल गया लगता है। क्या बोलेंगे हम? और तुम रे बताओ ना मामी को, क्या बोले मामा? अरे मामी, जैसे पता चला ना बड़े मामा को कि पापा और मामा मिलकर कोई जमीन का बात कर रहे हैं, मामा के लिए गरियाने लगे, 2-4 गाली दिए और बोले 50 लाख रुपए चोरी किया, इल्जाम भी लगा दिए और भी अनाप शनाप बोले। सुनी, हमको गाली दिया है, कह रहा है कि हम उसका 50 लाख रुपया चुराए हैं। ये गधा कहीं का पूछा नहीं। बड़ा मामा जी, आप पहले 50 लाख रुपया कमाए थे जो आपका चोरी हुआ था। सारा धंधा हम करते हैं, नेटवर्क हम बिछाए हैं, उड़ता सब कोई है, हमारे सामने इसका मुंह चलता है। बड़ा भैया के सामने मुंह नहीं चलता किसी का, हमको समझ में नहीं आता। चलिए छोड़िए जी, टेंशन मत लीजिए, ज्यादा टेंशन लेने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नालायक लड़का है तुम, 1 नंबर का नालायक। अरे अब हम क्या किए जो बोल रहे हैं 1 नंबर का नालायक है? अरे क्या क्या किए? एक तो जाके सबके उल्टी कर देते हो, अपना बुद्धि नहीं है कि किसके सामने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इतना भी तमीज नहीं है तुमको, हाँ? इतना भी समझ नहीं है, गधा कहीं का। कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, कोई तुमको अंतर नहीं पता है। खाली भगवान तुमको जबान दिया तो मुंह से लबड़ लबड़ खाली बोलते रहते हो। दिमाग का भी अपना इस्तेमाल किया करो। और क्या करो ये सब तुम यहाँ पे आके? तुमको इसीलिए यहाँ पे लेके आए थे? इधर का बात उधर, उधर का बात इधर, हाँ? झगड़ा लगा रहे हो और नमक मिर्च लगा के बोल रहे हो। कब बड़ा मामा गाली दिया, कब 50 लाख रुपए का बात किया, हाँ? झूठ झूठ बोला था यहाँ पे आके। अब मामा के सामने हम क्या बोलते? मेरा बेटा नमक मिर्च लगा के बोल रहा है, हाँ? कल को अगर बात खुल गया तो क्या होगा? दोनों में फालतू का लड़ाई हो जाएगा। तुम लड़ाई लगवाने आए यहाँ पे और लड़ाई होगा तो मैटर खुलेगा, मैटर खुलेगा तो हम लोग को भी कॉल आएगा। काय बढ़ा चढ़ा के बोला है? जब बड़ा मामा पूछेगा ना तुमसे कॉल में कब बोले थे हम 50 लाख रुपए के बारे में, तब जवाब देना, बुढ़वा कहीं का। एक तो इतना अच्छा से इज्जत मिल रहा है, खाना में रोटी वोटी मिल रहा है बढ़िया से, लेकिन तुमको पच नहीं रहा है, गधा कहीं का। ऐसे करेगा तो कोई रिश्तेदार बचेगा हम लोग का? बुलाएगा ही नहीं हम लोग को। पागल कहीं का, बुद्धि नहीं है, खाली बकवास करने आता है तुम लोग को। ये देखो गोला कद्दू को, जब से आया तो चुप बैठा है, खाली छोटा मामा क्या मुंह खोला, लेकिन जो बोला वो सही बोला, लिमिटेड बोला ना। अभी देखो आराम से सो गया है तुम्हारे तरह। अरे तो हम भी सोना चाह रहे हैं, लेकिन सोने दीजिएगा तब ना। सुनाए बिना आपको रहा नहीं जाता है, जब तक 2-4 सुनाइएगा नहीं ना तब तक आपको नींद नहीं आएगा ना। और क्या गलत किए हम? बड़े मामा उल्टा पुल्टा बोल रहे थे और अपने आप को होशियार समझ रहे थे। बोले जाकर बोलना मामा को कि हम लोग अब नहीं लेना चाह रहे हैं, अर्जेंट कोई काम आ गया है। वो तो अपना गेम खेल लिए, हम लोग जाकर ऐसे बोलते तो मामा के नजर में कौन गिरता? आप ही गिरते ना, आप ही का इज्जत गिरता ना कि इसके जबान का कोई वैल्यू नहीं है, 10-10 मिनट में बात बदलता है। इसीलिए बड़े मामा को ठीक करने के लिए ऐसा गेम खेले। और ऐसे भी जहाँ ऐसा सोचो ना तो वहाँ पर आग में पानी नहीं डाला जाता है। काहे कि अगर आप आग में पानी डालने का कोशिश कीजिएगा ना तो यही लोग आपको मार के काट देगा। ऐसा लोग को पसंद नहीं होता आग में पानी डलवाना, ऐसा लोग को पसंद होता है आग में घी डलवाना। खुश होता है, एक दूसरे का बुराई कीजिए ना, एक दूसरे के यहाँ जाकर खुश होगा। ऐसे बिस्कुट निकालेगा, जैसे बुराई स्टार्ट कीजिएगा काजू बर्फी बादाम पिस्ता आ जाएगा, आपको अपना समर्थक समझेगा। इसीलिए ऐसा जगह पर सामने वाले को फुला दिया जाता है। तुम ही ठीक हो, चाहे वो ठीक हो या ना हो, बाहर में जाए। ज्यादा ज्ञान देने से ना खुद को ज्ञान मिलने लग जाता है, इसीलिए ज्ञान देने का नहीं उल्लू बनाने का। ये सब चीज सीखना हो ना नेता लोग से सीखिए, कैसे पॉलिटिक्स होता है। कभी किसी को गाली देता है और जब जरूरत होता है तो बोलता है हमारा भाई है, हमारा दामाद है, कुछ बनाने को तैयार होता है। बस जरूरत का साथी होता है, जरूरत बदलते ही इंसान बदल जाता है। अरे तुम चुप रहो, खाली उल्टा सीधा बकवास करता है। पता नहीं कहाँ से उल्टा सीधा चीज सीख के आया तुम। तुम्हारी तरह मेरा सोच नहीं है, घटिया सोच। सो जाओ, तुमसे बात करेंगे तो नींद नहीं आएगा हमको, सारा दिन यही सब सोचते रहेंगे और कुछ ना कुछ मेरे माइंड में भी चलेगा। यही सब वही चीज गौर करेंगे जो तुम बोल रहे हो, उससे अच्छा कि तुम बात ही नहीं सुने। सो जाओ, कल जब प्रॉपर्टी देखने जाएंगे तो वहाँ बकबक मत करना, चुपचाप से देखना बस, समझे? ये देखो जमीन और ये रहा मकान, जमीन के साथ मकान मिल रहा है। कैसा लगा प्रॉपर्टी तुमको? बताए थे ना बढ़िया प्रॉपर्टी है, मन कर रहा होगा लेने का। अरे मामा ये कैसा प्रॉपर्टी है? ना मकान में दरवाजा लगा हुआ है, ना खिड़की लगा हुआ है, कोई भी अंदर चला जाएगा बाहर निकल आएगा, ये प्रॉपर्टी है। और पापा कल सही तो बोल रहे थे कि मकान है की झोपड़पट्टी, ये तो झोपड़पट्टी से भी बेकार है। साला झोपड़पट्टी में भी दरवाजा होता है, इसमें तो दरवाजा ही नहीं है। अरे सब तुमको लगा के देगा ना 15 लाख में, एसी फ्रिज दरवाजा कूलर, हाँ? भिखारी का औलाद। पापा सुने, मामा जी आपको भिखारी बोल रहे हैं और हमको आपका औलाद। और ऐसे हमको लग रहा है सही भी बोल रहे हैं, ऐसा प्रॉपर्टी जो ले वो भिखारी ना होगा। अरे चुप रहो तुम, ज्यादा फालतू बकवास नहीं करेगा। और मामा जी आप भी सोच समझ के बोला कीजिए, हम भिखारी दिखते हैं आपको? हाँ, उल्टा सीधा बोलते हो बच्चा के सामने। अरे वो तो हमारा मुंह से निकल गया, हमसे गलती हो गया, लेकिन ये तो बात बढ़ा चढ़ा के बोलता है तुम्हारा लड़का। कहीं ऐसा तो नहीं बड़े भैया का जो हमको कल बात बता रहा था वो भी बढ़ा चढ़ा के बता रहा था? क्या कि हमको देखने से लग रहा है बढ़ा चढ़ा के बोलता है, लड़ाई लगाने में मास्टर लग रहा है हमको। सही बोला रे लड़का, बढ़ा चढ़ा के बोल रहा था क्या कल? अरे नहीं नहीं मामा जी, ऐसा कोई बात नहीं है, वो तो हम भी सुने थे। अब तुम बोल रहे हो तो मानना पड़ेगा। अरे क्या करे, बोलना पड़ा हमको जबरदस्ती, क्योंकि कल मेरे सामने ही तो बोल रहा था। हम कुछ नहीं बोले थे मामा के सामने, अभी बोल देते
हाँ नहीं बोले थे तो फिर ये हमको पकड़ते, कल क्यों नहीं बोला था? ये पागल के चक्कर में किसी दिन हमको गाली पड़ेगा, बेकार ही लाते इसको। हाँ, दूसरा प्रॉपर्टी ले रहे हो? खरीदो खरीदो, 15 लाख का है ना, खरीदो खरीदो। अरे फिर ये कहाँ से आ गया? इसको कैसे महक आ जाता है प्रॉपर्टी का? कौन कहाँ ले रहा है कौन नहीं ले रहा है? अरे यार, जहाँ हम जिसको दिलाते हैं कोई भी प्रॉपर्टी, ये पगलेट कहाँ से आ जाता है? आप देखिए मामा जी, हम नहीं बोले, हमारा कोई गलती नहीं है, वो अपने आ गए, हम नहीं बोले थे उनको कुछ भी। अरे हाँ, हम भी देख लिए, तुम नहीं बोले हो, हमको भी दिख रहा है। शांति रखो, आया तो आया है, डरते क्या उससे? सबसे खाली जिंदगी में डर के रहेंगे क्या? हेलो कद्दू, हाँ हाँ बोलिए बड़े मामा। तुमको जो बोले थे कि विचार करना, किए उस पर विचार? नहीं ना ले रहे हो कोई प्रॉपर्टी? अरे हाँ मामा, कहाँ कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं हम तो प्रॉपर्टी के बारे में सोचना ही छोड़ दिए। आप हमको समझाए ना, हम समझ गए। अरे हाँ, बढ़िया किए, और हम समझाते ही बढ़िया से हैं तो समझ में तो आएगा ना। लेना मत, हम दिला देंगे तुमको, 6-7 महीना रुको, दिला देंगे। और चलो आओ, घर आओ, मामी जी नाश्ता बनाई है, बताना भूल गए थे। अभी मामी बोली नाश्ता रेडी है, बुला लीजिए, आ जाओ खा लो। काहे कि कल नहीं खिला पाए थे ना, अगर नहीं खिला कर भेजेंगे तो हमारा बदनामी होगा और तुम भी रहोगे। मामा के यहाँ गए, मामा कुछ खिलाया नहीं, आओ नाश्ता खाओ। अरे हाँ मामा जी आ रहे हम। अरे साला, यहाँ जब भी आओ ना तो खाली नाश्ता और रोटियां खाना पड़ता है, काम तो होता ही नहीं है। अब जाना पड़ेगा पहले नाश्ता खाने, नहीं तो उनको शक हो जाएगा कि हम कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं। हाँ, जाओ जाओ, पहले नाश्ता करके आओ, नहीं तो उसका पूरा शक होगा कि हम तुमको कोई प्रॉपर्टी दिला रहे हैं। शक्की तो है ही ना वो। जाओ पहले नाश्ता करके आओ, बाद में बात करेंगे। और वो जानबूझ के तुमको बुलाया इस टाइम पे ताकि तुम कोई प्रॉपर्टी नहीं देख पाओ, ताकि सुबह सुबह का समय है ना, रात तक तुमको अपने साथ रखेगा ताकि तुम कोई प्रॉपर्टी देखोगे नहीं तो लोगे कैसे? बहुत चालाक है। जाओ जाओ नाश्ता करके आओ, जाओ। तो देख लिया ना दोस्तों, हमारा बड़ा भैया कितना चालाक है। आप ही लोग कमेंट करके बताइए कैसा है हमारा बड़ा भैया, उसके बारे में क्या विचार है आप लोग का, कमेंट में लिखिएगा। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।